अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहां कहीं भी हो खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देना है वो वीडियो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। काफ़ी सारे लोगों ने इस टॉपिक पे रिएक्शन दिया है और वीडियो बनाई है। मैंने चूज़ किया है मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो, जो कि बहुत अच्छे उनके बयानात होते हैं। चलिए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि लड़कियों के साथ रेप क्यों हो रहा है। ये वीडियो है इंडिया वालों की। आप लोगों को पता है कि इंडिया के डॉक्टर के साथ कितनी नाजेबा हरकत हुई हैं और कितना जुल्म हुआ है उनके साथ। रेप करने के बाद उनको मार भी दिया गया। इस हवाले से मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान भी आया। चलिए सुनते हैं कि उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है इंडियन डॉक्टर के साथ जो ज्यादती हुई है। वीडियो का टाइटल है लड़कियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है बाय मुफ्ती तारिक मसूद। चलिए जानते हैं। ये वीडियो मैंने ली है ऐसे इस्लामिक बयानात चैनल से। इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। और थोड़ी सी बात मैं उस पर भी करूंगा, ये जो एक लड़की के साथ ज्यादती हुई है उसकी मैं वजूहात बयान करूंगा, ऐसा हो क्यों रहा है। असल अच्छा। वजह को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो ये वाकयात होते रहेंगे। बल्कि मैं उसी को पहले छेड़ देता हूँ। ये जो इस तरह के बच्चियों के साथ ज्यादती के और फिर उसके कत्ल के वाकयात होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ड्रामो फिल्मों का बहुत बड़ा किरदार है। बेशक ऐसे ही है। शहवत भड़काने वाली दिखाई जा रही है। इस्लाम औरत को हिजाब का हुक्म देता है ताकि मर्दों में हैवानी शहवत ना बढ़े। बिल्कुल। आपने तमाम वो चीजें खुलेआम रखी हुई हैं कि जिससे शहवत भड़कती है, तो नतीजा क्या निकलेगा? फिर यही नतीजा निकलेगा। पूरा करेंगे तो उस मुआशरे में जब साले मुआशरा होता है, पर्दे का निजाम होता है, मीडिया कंट्रोल में होता है, बेहयाई कंट्रोल होता है, तो ऐसे वाकयात वजूद में नहीं आते। इस तरह जो है ना, ये मुझे याद है 8-10 साल पहले मौलाना असलम शगूरी साहब का एक मजमून मैंने पढ़ा था। मौलाना असलम शगूरी शहीद रहमहुल्लाह ताला के। उस वक्त कराची में वाकया हुआ था कि सिनेमा में फिल्म देख के कुछ लड़के निकले, तो फिल्म कोई ऐसी बेहुदा थी कि उसके जज्बात भड़के हैं। उन्होंने वहीं सिनेमा घर से निकलने के बाद किसी बच्ची को अगवा किया, रेप करके उसको कत्ल कर दिया। इसका जिम्मेदार वो सिनेमा घर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। जज्बात को भड़का रहा है और इसको मीडिया बड़े अच्छे लेवल लगा के पेश करता है, आज़ादी, निस्वानियत, हुकूक निस्वा के नाम पर, कि औरत को बुर्के में नहीं बांधो, वो भी आज़ाद है, उसको भी जीने का हक है। तो ये वाकयात यूरोप अमेरिका में और भी ज्यादा होते हैं। हमारे एक रिश्तेदार यूरोप के किसी मुल्क में थे, मैं मुल्क का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने बताया कि मैंने 13 या 14 साल की बच्ची को देखा जो बड़ी खूबसूरत थी। कह रहे मैंने देखा कि वो ज़हनी तवाज़ुन खराब है उसका। 13 या 14 साल की बच्ची थी, काफी उसमें यानी अट्रैक्टिव थी बहुत ज्यादा, लेकिन उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब था। कह रहे मैंने तफ्तीश की तो पता चला इसका इतनी मर्तबा रेप हुआ है, इतनी मर्तबा हुआ है कि ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। अस्तगफिरुल्लाह। उनके यहाँ इससे ज्यादा वाकयात होते हैं जितने हमारे यहाँ होते हैं। पहली बात तो ये दिमाग में बिठा ले, हमारा जो कि मीडिया हमारे खिलाफ ज्यादा जहन बना रहे हैं, तो हमारी मनफी खबरों को बहुत ज्यादा उछाला जाता है। ऐसे ही उनके यहाँ ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके यहाँ बेहयाई हमसे ज्यादा है। उनको तो अपने शहवत पे कंट्रोल ही नहीं है। उनको तो अगर ये चीजें ना मिले ना तो पागल हो जाए। तो हमारे यहाँ भी हम उसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि इन वाकयात पे कंट्रोल करने के लिए मजम्मती बयानात काफी नहीं है। मुआशरे से बेहयाई को खत्म करना पड़ेगा ताकि नौजवान लड़के जिनसी दरिंदे न बने, औरत को पर्दे में लाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि बातें करने के बजाय हुक्मरानों का फर्ज है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको पकड़ के मुजरिम को चौक पे लटकाएं। हमें किसी जानने वाले ने बताया कि 1981 में कुछ इस किस्म का वाकया हुआ था। ज़िया-उल-हक के दौर में एक हफ्ते के अंदर लटका दिया था कातिल को। तो ऐसा वाकया अगर हो तो भाई पुलिस हरकत में आए, हुकूमत एक्शन ले कि कातिल को फौरन पकड़ो और उसको चौक पे सबके सामने लटकाओ फौरन। जब शरई सजाएं नाफिज होती हैं तो इस किस्म के वाकयात फिर नहीं काम होते हैं। वरना बेहयाई फैलाई जा रही है और सजा मुकदमे चलते हैं इतने लंबे लंबे, पता ही नहीं चलता। कुछ दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। ऐसे ही है, लोग भूल जाएंगे कि कोई केस भी हुआ था कि नहीं हुआ था। किस कदर जुल्म और ज्यादती की बात है। उसमें फौरन करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए उसको, तो तब जाके इन मसाइल पे कंट्रोल होता है। तो नाज़रीन, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया और बहुत टके छुपे अल्फाज में हुकूमत को भी ताकीद की और तमाम लोगों से भी कहा कि स्पेशली ख़वातीन को कि पर्दे का एहतमाम करें, क्योंकि अगर आप अपने आप को हिजाब के अंदर नहीं रखेंगे तो भाई आपके साथ ऐसे ही होगा। क्योंकि आप अगर ख़ुद अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेंगे और अल्लाह के हुक्म को पसे पस डालेंगे तो फिर ऐसे तो होगा। तो हम ख़वातीन को सोचने की ज़रूरत है, इस बात पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमें पर्दे का लाजमी ख्याल रखना है, अपने आँखों की हिफाजत करनी है। और ये चीज़ है कि अपने बच्चों को भी सिखानी है इस चीज़ के बारे में। तो ये कि फिर ये चीज़ कंट्रोल में आ सकती है। वरना अगर हमने ब्रॉड माइंडेड बनने की कोशिश की, जैसे उलमा कह रहे थे इस वीडियो के अंदर, तो फिर जी हमारा बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया तो फिर नहीं हमारा ख्याल कि हम बच सकेंगे। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब को इस बुराई से बचाए, आमीन।
تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو یہ ریئیکشن اچھا لگا ہوگا. اگر یہ ریئیکشن اچھا لگا ہو اسے لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.